हेलो दोस्तों, आज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज। उसमें से हम आज फर्स्टली पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 का। उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। उसमें हम कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्टली पढ़ेंगे पॉइंट, 2 नंबर में पढ़ेंगे लाइन, 3rd नंबर में पढ़ेंगे रे, उसके बाद पढ़ेंगे सेगमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट, 6 नंबर में पढ़ेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, 7 में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन एंड कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है। पॉइंट, लाइन, रे, सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन। देखो इसमें से हम अभी फर्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट। तो देखो, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कोई मैप हो इंडिया का, उसमें आपको कोई सिटी दिखानी है तो आपके किससे दिखाते हैं? पॉइंट से दिखाते हैं। पॉइंट, ये पॉइंट क्या दिखाता है कि उसकी पोजीशन दिखाता है। और दूसरा क्या रहता है? लाइन। तो लाइन में क्या रहता है? ये देखो, ये इसको कहते हैं लाइन यम। ये लाइन है इस जिसको दोनों साइड से एरो होता है, उसको हम लाइन कहते हैं। और लाइन का ये क्या रहता है? उसको एंड पॉइंट नहीं रहते हैं। वो इधर यहाँ कितना भी दूर तक जा सकता है और इधर भी कितना ही दूर तक जा सकता है, उसको कहते हैं लाइन। सेकंड में 2 नंबर में रहता है रे। आपको पता है सन रे रहता है, सन रेज। तो उसमें रे में क्या रहता है कि उसका एक पॉइंट सोर्स रहता है, एक पॉइंट से आता है और एक साइड में उसको कंटिन्यू वो आगे तक इंफिनिटी डिस्टेंस में रहता है और एक साइड में एंड पॉइंट रहता है ए बी। तो ये से उसका एक पॉइंट सोर्स रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रे। लाइन में क्या रहता है? दोनों साइड से एरो रहता है और दोनों साइड से वो इनफिनिट डिस्टेंस तक रहता है। और सेकंड में रे में क्या रहता है? रे में एक पॉइंट को एंड पॉइंट रहता है उसका, ये है एंड पॉइंट। और बी साइड में क्या है? वो इनफिनिटी डिस्टेंस तक है। उसके बाद रहता है 3rd में सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या रहता है? देखो, ये पॉइंट ए और ये सेकंड पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इसमें ये भी एंड पॉइंट रहता है और बी भी एंड पॉइंट रहता है। तो ये दोनों का डिस्टेंस फिक्स रहता है। समझो इसका डिस्टेंस है 4 मीटर और इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है। इसका डिस्टेंस, लाइन का डिस्टेंस ये इन्फिनिटी डिस्टेंस रहता है और रे का वन साइड में इन्फिनिटी रहता है। आपको सन रेज पता है,
ये सन से ऐसे जाते हैं और एक साइड से वो स्टार्ट होते हैं और दूसरी साइड में इंफिनिटी डिस्टेंस तक रहते हैं, इसीलिए इसको सन रेज कहते हैं। आपके घर में लाइट होगा, ये देखो क्या रहता है, ये ऐसा लाइट रहता है और उसका भी जो लाइट आता है रेज, वो भी एक पॉइंट से आते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेज में बोल सकते हैं, लाइट रेज। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लाइन, रे, सेगमेंट। सेगमेंट को एंड पॉइंट रहता है और उसका डिस्टेंस फिक्स रहता है और रे का डिस्टेंस एक साइड से फिक्स रहता है और दूसरा साइड से वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है और लाइन में वही रहता है। और पॉइंट क्या रहता है, एक पोजीशन बताता है पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो ये इसमें से हम एक लाइन मारेंगे ये पॉइंट से, तो ये लाइन को हम नाम देते हैं यम लाइन। लाइन यम क्या होती है, पॉइंट ए से भी जाती है, बी से भी जाती है और सी से भी जाती है। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। इसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और समझो ये पॉइंट एक यहाँ पे है, पॉइंट एक ए यहाँ पे है, पॉइंट सेकंड बी यहाँ पे है और पॉइंट सी थर्ड यहाँ पे है। तो ये समझो हमको ये तीनों पॉइंट से लाइन मारना होगा, तो ये एक ही लाइन बन जाता है, एक पॉइंट बच जा रहा है। इसलिए जो पॉइंट एक लाइन में नहीं रहते हैं, एक उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया इसमें क्या रहता है, कोलिनियर पॉइंट में दो और दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे है, उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और जो सेकंड नॉन कोलिनियर पॉइंट में क्या रहता है, दो और दो से नहीं, तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे नहीं हो, उसको कहते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन और कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। आपको पता है क्या, एक पॉइंट से कितना लाइन आप लोग खींच सकते हैं, तो ये पॉइंट से हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। तो क्या होता है कि एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट से हम इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं, इन्फिनिटी। तो उसको बोल नहीं सकते कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं समझो। ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ए भी लाइन जा रही है, लाइन ए एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन ओ, लाइन पी, लाइन क्यू। तो ये जो लाइन है ये पॉइंट से जा रहे हैं, तो जो लाइन एक ही पॉइंट से जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। और जो समझो लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाते हैं, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन। इसलिए ये तीनों लाइन को क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट लाइन। एंड जो लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन जो पॉइंट से जाते हैं, विच पॉइंट से, उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। और ये पॉइंट को नाम क्या देंगे, ये इज
A is congruent point. A is congruent point of line L, line M, and line N. And line L, line M, and line M are congruent line of point P. समझ में आ गया है यहाँ तक कॉन्ग्रुएंट लाइन और कॉन्ग्रुएंट पॉइंट का कंसेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। प्लेन 2 नंबर में पैरेलल लाइन, 3 नंबर में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैथमेटिक्स में प्लेन क्या होता है, यानी फ्लैट सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। समझो ये बोर्ड है, तो बोर्ड का ये जो सरफेस है, ये आगे वाला ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम प्लेन। और समझो ये बोर्ड का, ये समझो ये किताब है, ये क्या है, एक किताब है। तो किताब में जो एक एक पन्ना है, उसको एक एक पन्ना को हम एक एक प्लेन कह सकते हैं। समझो ये बॉक्स है, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में क्या होता है, ये फर्स्ट वाला ये इसका एक सरफेस है, तो इसको एक प्लेन करेंगे। जो ये वाला सरफेस है, उसको हम इसको दूसरा प्लेन कहेंगे। उसके बाद ये आगे वाला जो प्लेन है, सरफेस है, उसको हम थर्ड प्लेन करेंगे। ऐसे एक क्यूब को कितने सरफेस और प्लेन रहते हैं, ये 6 प्लेन रहते हैं। तो समझ में आ गया प्लेन क्या किसको बोलते हैं। एनी फ्लैट सरफेस इन मैथमेटिक्स इज नोन एज प्लेन। तो उसको बाद क्या कहते हैं, समझो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन समझो लाइन ए और लाइन ए और लाइन बी, ये दोनों स्ट्रेट है और सेम ही प्लेन में है। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ये दोनों कितना ही आपको इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और दूसरे क्या रहते हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लाइन ए और लाइन बी। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो समझो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये लाइन भी क्या है, एक दूसरे को आगे लाइन, इसका ये एरो है, ये एरो का मीनिंग ये लाइन आगे यहाँ तक कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस। इसलिए ये दोनों लाइन भी, लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों भी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोस्तों आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फर्स्टली पॉइंट पढ़ लिए, उसके बाद लाइन, रे, सेगमेंट, उसके बाद पढ़ लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, और पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन और प्लेन कंसेप्ट। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 1। थैंक यू।